बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझने से पहले जो है हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। हम ना क्लास बी के जो हैं वो फंक्शंस और उसके मेथड्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं क्लास ए के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसमें हम ये करते हैं कि क्लास बी का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम उसकी मदद वो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे और फिर हम उसकी मदद से उसके जो है ना फंक्शंस को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है जी, ये हम वैसे करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो मैनी क्लासेस हों, फॉर एग्जांपल हमने क्लास बी को जो है बहुत सारी क्लासेस में यूज़ करना है, तो फिर हमें सब के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये हमारा कोड जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारी ऐप भी काफ़ी स्लो हो जाएगी इससे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना हमें एंड्रॉयड जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन देता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक है। इसमें क्या करता है, जो हमें एसिंक्रोनस वे ऑफ कोड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि हमारे पास ना ये हमें पता है कि हमारे पास ऐप के अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स होते हैं। हमारे पास मेन थ्रेड होता है, बैकग्राउंड थ्रेड होता है। तो मेन थ्रेड के अंदर हमारा जो है इंटरफेस वगैरह, हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह रन हो रही होती हैं। लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है उसमें हम जो है ना वो बैकग्राउंड एंड पे जो हमने बैक एंड पे जो कोड करना होता है वो चीज़ें हम रन करते हैं, या कोई लंबे टास्क होते हैं डाउनलोडिंग वगैरह के, वो हम रन करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये हमें करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस वगैरह जो है ना वो बैकग्राउंड में क्रिएट कर देता है हमें। ठीक है, इससे हमारे पास ANR नहीं आते, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग के वो जो आते हैं हमारे पास एरर, वो नहीं आते। ठीक है, और मेमोरी लॉस वगैरह भी नहीं होता। तो ये जो है ना इसमें हमें हेल्प करता है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करने के हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं कि हमारा कोड जो है वो उसकी रीयूज़बिलिटी हो सकती है। हमें एक ही दफ़ा कोड लिखना पड़ेगा, हम बार बार उसी कोड को यूज़ करेंगे, हमें बार बार जो है इंस्टेंस नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। ईजी ऑफ रिफैक्टिंग होता है ये, और टेस्टिंग में हमारे पास आसान होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो टेस्टिंग आसान हो जाती है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये जो तीन है हमारे पास, हिल्ट, डैगर और क्वीन, ये तीन हमारे पास मेन है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, जो है बड़े बड़े प्रोग्रामर्स इनको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हिल्ट और क्वीन जो है ना ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। ठीक है, डैगर थोड़ा सा इनसे चेंज है, वो इतना यूज़ नहीं होता डैगर। ज़्यादातर जो हमारे पास हिल्ट और क्वीन ही यूज़ होते हैं। तो इसमें भी हम जो है वो क्वीन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है इसमें हम कोटलिन को डिस्कस कर रहे हैं। तो कोटलिन के लिए जो है वो क्वीन जो है वो बेस्ट है। तो कोइन ले लेते हैं यहाँ से। और कोइन हमारे पास क्या होता है जी, लाइट वेट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है कोटलिन डेवलपर्स के लिए, जो कि कोटलिन में लिखा गया है। और ये क्या करता है जी, ये सपोर्ट फ्राहम करता है DSL की, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की, और ये कोटलिन का ये फीचर है, आपको पता है। अच्छा, ये हमारे पास जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कोइन को यूज़ करने से पहले। एक हमारे पास मॉड्यूल, सिंगल, फैक्ट्री और गेट। ठीक है जी, मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है जी, मॉड्यूल एक्चुअली हमारे पास ये एक क्लास ही होती है। इसके अंदर हमने जितनी डिपेंडेंसी, जितनी क्लासेस यूज़ करनी होती है दूसरी क्लासेस में, उनकी डिपेंडेंसीज हम क्रिएट कर देते हैं। ये क्लास होती है, उसके अंदर हम लिख देते हैं कि ये क्लास की हमने डिपेंडेंसी यूज़ करनी है बाकी क्लासेस में। ठीक है, और सिंगल क्या होता है, सिंगल और फैक्ट्री, ये दोनों जो है ना काम जो है इनका एक ही होता है, फंक्शन जो है इनका। ये क्या करते हैं जी, ये इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं उन क्लास के, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वैसे ये इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। अब सिंगल और फैक्ट्री में फ़र्क ये है कि सिंगल जो है वो एक सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट करता है जो कि हम पूरी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होगी तो वो पूरी ऐप में चेंज होगी। ठीक है, जबकि फैक्ट्री जो है हमारे पास ये हर क्लास में अलग-अलग जो है इनको इंस्टेंस को चेंज करेगा। मतलब ये जब भी एक क्लास या एक एक्टिविटी क्रिएट होगी तो उसके साथ साथ ये दोबारा क्रिएट होगा। जबकि सिंगल में जो है वो एक दफ़ा ऐप क्रिएट हो जाएगी तो उसी में जो है ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास आता है गेट फंक्शन। ये गेट क्या करता है जी, ये जो है प्रोवाइड करता है डिपेंडेंसी क्लास और पास इट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ये क्लास को हमने गेट करना, और डिपेंडेंसी क्लास को जब हम गेट करते हैं तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट फंक्शन। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।